सेनेट का इजलास जारी है, ये आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रखें सेनेटर शशि पलीजो, थैंक यू। बाद में अभी टाइम दूंगा आपको, मियां साहब आपको टाइम दूंगा। थैंक यू जी। सेनेटर शशि पलीजो। थैंक यू चेयरमैन साहब। ये वश टीवी के हवाले से हमारी पार्टी ने भी उसकी मजम्मत भी की है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से कदगन के तौर पर हम देखते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से वश टीवी न सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से लेकिन सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की जो खबरें और बड़ी बेहतर तरीके से वश टीवी उसको कवर कर रहा था और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। फौरी तौर पर हम चाहते हैं कि उस पर पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए, जो भी बैन है उसकी, और एक्सप्लेन किया जाए कि इस किस्म के जो है इकदाम क्यों लिए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी में हमारे सिंधी और बलोची जो भी भाई बहन काम कर रहे हैं और जो कोटा के हवाले से भी, जो अभी केशु ने भी बात की, उस हवाले से भी देखा जाए और वो मामला जो हैं उसको ठीक किया जाए। सेनेटर मोहम्मद अकरम प्लीज पीछे अभी आपको टाइम दे देते हैं। ये क्यों जल्दी कर रही है मैडम, उनका भी हक है। आज पीछे बात होगी, आगे कोई नहीं चलेगा। शहरी रहमान आज जी। देखिए चेयरमैन, तो एक तो मैं वॉच न्यूज की बंदिश की मजम्मत करता हूं जी जी, इसीलिए अब आगे नहीं चलेगा काम। रोज शहरी रहमान जान नहीं छोड़ रही है दादी हाउस की। देखिए चेयरमैन, एक तो मैं आपको शुक्रिया। रजा साहब तशरीफ रखें, डोंट क्रॉस द लाइन। एक वॉच न्यूज की बंदिश। शहरी रहमान तशरीफ रखें, वो अकरम साहब बात कर रहे हैं, सामने खड़ी हैं आप उनके। जी 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 तशरीफ रखें। अच्छा जी, अकरम साहब बताएं। बंदिश की मैं वॉच न्यूज की बंदिश की मजम्मत करता हूं और क्योंकि ये वाहिद ही चैनल है हमारा बलूचिस्तान खलीजी ममालिक में, इसके जो है इसके नशरियात सुना जाता है और एक इसकी उसकी कल्चर, ज़ुबान और जितने भी उसके हवाले से तो पहचाना ही जाता है एक बलूची एक ही चैनल। जब इसकी बंदिश से फिर मामलात कुछ और की तरफ वो टर्न कर जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारी ज़ुबान और कल्चर के ख़िलाफ़ ये सब कुछ ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। दूसरा जनाब चेयरमैन, मैं रेडियो पाकिस्तान की बात करता हूँ क्योंकि वी आर लिविंग इन द लास्ट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, गवादर, तुर्बत, पंजगूर। वहाँ एक अब हमारे रेडियो स्टेशन है और रेडियो स्टेशन की हालत बिल्कुल इतनी ख़राब है, ना वहाँ कोई फर्नीचर है, ना उसकी ट्रांसमिशन कोई दूर सुनाई दी जाती है, ना इसको बढ़ाया जाता है। वहाँ ना उनके जॉब्स खब के खाली पड़े हैं, उनको फिल नहीं किया जाता और इस तरह जो हमारी जो उसकी जो सूरत हाल है, ना कोई तवज्जो है, ना कोई दयान है, ना उनको कोई अहमियत दी जा रही है। वहाँ रेडियो पाकिस्तान स्टेशन एक गवादर में है, एक तुर्बत में है, पूरे उसको जो है एक ज़ुबान मुख्तसर वक्त भी उनको जो ज़ुबान बलूची ज़ुबान है उससे 8 घंटे 4 घंटे दिया जाता है। तीसरा मसला जनाब चेयरमैन, मैंने बात की क्योंकि हम लास्ट कॉर्नर रहते हैं, बहुत दूर भी रहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट तुर्बत। ये फ़्लाइट का भी लोगों को बहुत तकलीफ़ है। ये फ़्लाइट बजाय ये क्लोज नज़दीक हैं, यहाँ हम इस्लामाबाद से लाहौर 2 घंटे 4 घंटे में जा सकते हैं, पेशावर करीब है, ये बाकी इंटीरियर सिंध भी करीब, हम तो दूर हैं। तो कराची से पहले रोज़ फ़्लाइट तुर्बत की चलती थी, फिर यहाँ से खलीज में भी फ़्लाइट हुआ करते थे, लोगों की बहुत बड़ी आसानी थी। इनकी बंदिश से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। मैं ख़ुद भी अभी नहीं जा सकता ईद पे, क्योंकि जब यहाँ से मैं चला जाऊँ 12 घंटे का आगे बाई ट्रेवल करूँ बाई रोड, तो कितना तकलीफदेह सफ़र है। बजाय इसके क्लोज जो जितने भी एरियाज़ हैं, ये जो हमारे फ़्लाइट्स हैं, इनको अगर नहीं है फ़्लाइट तो इनकी बजाय तरजीह दी जाए जो लास्ट कॉर्नर में लोग रहते हैं, कोई फासला भी दूर है। जी तीसरा, ये जो हमारे एक ही चीज़ एक एक्टिविस्ट था अनवर केतरन, एक नौजवान एक्टिविस्ट, एक सहाफ़ी था जनाब चेयरमैन जी, उसका कोई कसूर नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ अगर दुश्मनी है उनको, उन्होंने करप्शन को उस इलाके के लिए हाईलाइट किया है। वहाँ उन्होंने जितने भी फज और प्राड़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोकली और हाईलाइट किया है। तीसरी बात जो है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ उस लिखने की पादाश है जनाब चेयरमैन। एक सहाफ़ी, एक बलोच सहाफ़ी, वैसी बलूचिस्तान में 40 से ज़्यादा सहाफ़ी मारे गए हैं। इस तरह बलूचिस्तान में जो सहाफ़त जो सहाफ़ियों की ज़िंदगी है वो इंतहाई सख्त और तकलीफदेह सूरत हाल वहाँ की है, जो वो अपनी बात को पहुँचा नहीं सकते वो, क्योंकि एक तो ट्राइबल सेटअप है, एक फ्यूडल सेटअप है, दूसरा हमारी जो है वहाँ
इंसर्जेंसी है, तीसरा जो है हमारा उस पे ऑलरेडी हम रिपोर्ट ले रहे हैं ये जी। सब कुछ वहाँ इसलिए मुश्किल बना दिया है। इस तरह हमारे यहाँ मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया एक सहाफ़ी इस्लामाबाद में, या आपके पार्लियामेंट के साये में जनाब चेयरमैन, यहाँ से अगवा किया गया। अल्लाह की मेहरबानी उसकी बाजियाब हुआ तो उसकी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो हमारी ये जो ज़ुबानबंदी है, जो सहाफ़ियों को कहने की इजाज़त नहीं है, इस तरह तो हम बिल्कुल डार्क एज में रह रहे हैं। को हकीकत को पहुंचाने में यही चैनल होते हैं, रेडियो, थैंक यू अकरम साहब, और यही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। अगर इस तरह इस बंदिश में, इस ज़िया-उल-हक के दौर में ऐसा नहीं हुआ, मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ, ये एक जमहूरियत है। जमहूरी दौर में हम एक डार्क एज में रह रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। सेनेटर रुबीना खालिद। थैंक यू चेयरमैन साहब। उस दिन शेरी रहमान साहिबा ने एक चीज़ रखी थी हाउस में, वो थी दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा है। और दवाइयों की कीमतों के इजाफे के साथ साथ चेयरमैन साहब, बेशक दवाई अगर महंगी भी हो जाती है तो जिसकी जान पे बनी होती है वो हर सूरत में उसके लिए अपने लिए कोई बंदोबस्त करता है, कर्जा लेता है या किसी से मांग कर लेता है, वो दवाई वो अपने लिए किसी ना किसी तरीके से ले लेता है। लेकिन सितम ये है चेयरमैन साहब कि वो कर्ज़ों पे ली हुई दवाई, वो लोगों से मांग कर ली हुई दवाइयाँ, वो अगर जाली हो, अगर वो 2 नंबर हो, 2 नंबर तो शायद कम बता रही हूँ, इधर तो 5-6 नंबर वाली दवाइयाँ भी जो हैं वो बाज़ारों में अवेलेबल हैं। और दुकानदार आपको पूछते हैं कि आपको 1 नंबर चाहिए कि 2 नंबर चाहिए कि 3 नंबर चाहिए। ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर रही हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है 2 नंबर दवाइयों की इंडस्ट्री है, जाली दवाइयों की इंडस्ट्री है, जो इस वक्त पूरी शदोमत से जो है वो रवान है हमारे सूबे में, और वहाँ पे उस पर कोई चेक नहीं है। और यही दवाइयाँ मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि चलें बाज़ार से तो मरीज़ लेगा, गलत लेगा, लेकिन यहाँ पर तो अस्पताल जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो भी स्पूरियस ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट हो रही है। और अयूब मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, हज़ारे का सबसे बड़ा अस्पताल है, हज़ारा डिवीज़न का, बल्कि सूबे के अस्पतालों में एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे 10 लोग जो हैं वो अपनी बीनाई खो चुके हैं क्योंकि उनको जो इंजेक्शन दिया गया वो स्पूरियस था। तो आप मुझे बताएं चेयरमैन साहब कि आँख जो है, बीनाई जो है, इसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई जो है आप किसी को उसका जो है कंपनसेशन उसकी किसी किस्म की आप उसको नहीं दे सकते जिससे आप बीनाई छीन लें। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये 2 नंबर दवाइयाँ जो हैं, लोग अपने लिए सेहत खरीदते हैं, दवाई जब लेते हैं, हम उनके लिए मौत का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इस मौत से बचने के लिए, और इसी के साथ रिलेटेड है चेयरमैन साहब एक और चीज़, वो है दवाइयों के साथ साथ जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, और वो भी नशा आवर अद्वियात और नशा आवर जो मटेरियल्स हैं। मैं ख़ास करके फिर खैबर पख्तूनख्वा हवाला दूंगी कि जो आइस है, जो नशा है, वो हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद कर रहा है। इस वक्त वो पेशावर में आपको ओपनली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उसको पूछने वाला, उसको चेक करने वाला नहीं है। सहाफ़ियों के जो है मुंह पे मोहरें लगा दें, लेकिन इन लोगों को कौन चेक करेगा? थैंक यू। थैंक यू जी। सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर मेहरताज रुगानी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन। मेरी तो रिक्वेस्ट है एविएशन डिपार्टमेंट से कि जो स्क्रूटनी है PIA के पायलट्स के, उसको प्लीज़ एक्सपेडाइट करें, एंड स्पेशली द वंस हु हैज़ गिवन शो काज नोटिस, जिनके कंप्लीट हैं, उनको तो जो बेगुनाह है उनको जो क्लियर कराएं। बिकॉज मिस्टर चेयरमैन जी, व्हाट आई एम सेइंग, लाइक जो बेगुनाह हैं, दे आर गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो प्लीज जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने शो काज नोटिस भी दिए हैं, उनको एक्सपेडाइट करें। आई टेल यू ऑनेस्टली, इट्स अ जॉब ऑफ डे एंड 2, तो क्यों लिंगर ऑन हो रहा है? तो मेरा ये क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेनेटर गौस नियाजी। सर मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ, और उससे पहले बजट में भी के मौके में भी मैंने यही कहा था कि जब कोरोना की मारत आई थी तो स्टेट बैंक ने प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के जो प्रोग्राम थे उनमें लोन में डेफरमेंट का ऐलान किया था,
लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में लोन लिए थे उनको डेफरमेंट नहीं दी गई, और जिन्होंने इमरान खान साहब के दौर में ली उनको डेफरमेंट दी गई है। तो बराए मेहरबानी इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। कोरोना की वबा सारे मुल्क के लिए थी, ये नहीं थी कि जो नवाज शरीफ के दौर में थे लोग उनको तो ज़्यादा थी, उनको कम थी या ज़्यादा थी। तो उसको एक ऐसा उसको पे गौर किया जाए, और मेहरबानी करके अरबाब इख्तियार बैठे हैं, स्वादी साहब बैठे हैं, बाबा साहब बैठे हैं, शिवरी साहब बैठे हैं। सेनेट का इजलास जारी है और सेनेटर गौस नियाजी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं।